क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरे ख्याल से 6 या 7 साल बाद हम लोग रूबरू हुए हैं, खासकर इस टेबल पे। सामाजिक तौर पे मिलना कई बार रहा है। तो कल ही गांधी साहब से बात हुई परसों, मैं कहा यार बहुत मन कर रहा है सब साथियों से मिलें, क्योंकि कई नई साथी भी जुड़ गए मीडिया में जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई, पुराने तो कई हैं ही अपने पुराने। तो वैसे एक जस्ट गेट टुगेदर मन था, तो मैं कहा चलो काफ़ी अर्सा हो गया, इसी बहाने मुलाकात की जाए। क्योंकि जब पीछे हरियाणा सिख गुजरा पंथक कमेटी का गठन हुआ तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आज से 22-23 साल पहले मुद्दा जो उन लोगों ने उठाया था, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं भी उसमें एक था, जो पहले गिने चुने 5-7 साथी थे जिन्होंने मुद्दा उठाया था। उस टाइम मतलब एक बड़ा क्वेश्चन उठा करता था कि क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि मुझे याद है जब हुड्डा सरकार थी तो उस टाइम के सीएम साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि एफिडेविट चाहिए हमें। मुझे अब तक याद है 1,04,000 के करीब एफिडेविट हम लोगों ने जमा करवाए थे, और एक एक गांव में जाके, जहां कई बार रास्ते भी नहीं थे, स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल में भी जाके एक आधा एफिडेविट साइन करा के आए थे। तो मन में बड़ी खुशी हुई। लेकिन चलो कई चीज़ें शेप अलग तरह से लेती हैं। सरकार है, राजनीति है, राजनीति और धर्म में तो हमेशा फ़र्क तो थोड़ा बाल बराबर रहता है, लेकिन राजनीति हमेशा हावी रहती है। धर्म पे बात देखी है हमने, जो मेरा पिछले साल का तकरीबन 20-22 साल का एक्सपीरियंस है सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का। तो उम्मीद ही करते हैं चलो कमेटी बनी, आगे अच्छे अच्छे काम होंगे। और उसमें जो हरियाणा सिख गुजरा पंथक कमेटी का मसला है वो ये नहीं है कि सिर्फ सिखों के लिए है। मेन हमारा मुद्दा था कि जो हरियाणा से चढ़ावे का पैसा या बाकी पैसा है वो पंजाब जाता है, रेगुलेट वहाँ से होता है। वहाँ से रेगुलेट होने का मतलब यह है कि वहाँ अगर 100 रुपये गए तो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वापसी 4 रुपये भेजें, 3 रुपये भेजें, 5 रुपये भेजें, 10 रुपये भेजें। हमारा एक ही उसमें उद्देश्य था कि जितना पैसा हरियाणा का है वो हरियाणा में लगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बने, चाहे डेंटल कॉलेज बने, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज बने या पॉलिटेक्निक बने। अब कोई इंस्टीट्यूट बनता है उसमें यह तो नहीं है कि सारे सिखों के बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी बिरादरियाँ भी आती हैं, तो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब मेडिकल की बात लें, आज अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, एवरेज एक बच्चे की स्टडी जो है 5 साल की 1 करोड़ रुपये में जाके बढ़ती है। लेकिन यही आपके अपने मेडिकल कॉलेज जो, इंजीनियरिंग कॉलेज जो, तो वो खर्चा 30 से लेकर 40% तक रह जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी कमेटी सरकार ने बनाई है उसको पारदर्शिता लाते हुए जितनी डेवलपमेंट है हरियाणा में, जितना पैसा हरियाणा का है वो हरियाणा में ही लगे। मेन हमारी ये कंसिडरेशन थी। क्योंकि खाली देखो धार्मिक फीलिंग का खेल है, समझो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं समझो तो भगवान भी साक्षात आ जाए तो आप कहोगे 100 रुपया है। तो हमारा मकसद था कि सिर्फ धर्म में ना रह के जो आगे की फ्यूचर जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं संभाला जाए, उनका फ्यूचर सेव किया जाए। तो उस करके ये एक तो कमेटी वाला मुद्दा था, इसलिए मैं चलो सबको बधाई भी देना चाहूँगा, और ख़ासकर हरियाणा सरकार को भी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अच्छी तरह पैरवी करते हुए इस काम को सिरे चढ़ाया। और बाकी तो लोकल आपके सबके आशीर्वाद से ठीक चल ही रहा है, वैसे दिक्कत नहीं है। जस्ट मेरा आज मकसद था आप लोगों से एक बार रूबरू होने का, और जस्ट एक गेट टुगेदर, एक लंच का प्रोग्राम, चलो भी इकट्ठे बैठ के आधा घंटा टाइम स्पेंड हो जाएगा। क्या कारण है ये जो पुराने आदमी हैं जो कमेटी में थे उनको पीछे कर दिया गया और नए चेहरे आगे लेके आ रहे हैं? क्वेश्चन आपका वैलिड है, लेकिन हम लोगों ने जब ये कमेटी का मुद्दा उठाया था ना, देखिए उस टाइम हमें किसी में जो उस टाइम के साथी थे, चाहे दीदार सिंह नलवी जी थे, चाहे जगदीश सिंह जिंडा थे, या हरबंस सिंह डाचर जी थे, अनेकों साथी ऐसे हमारे, उस टाइम किसी के मन में ये नहीं थी कि हमें कहीं सत्ता चाहिए, हमें कहीं पावर चाहिए। उस टाइम मकसद ये था कि कौम का काम और कौम आगे बढ़े। लेकिन होता क्या है, जब भी सरकार होती है, जो सरकार के नज़दीकी होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ओवर पार करते हैं इस चीज़ को। और सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे नैलो की, चाहे कांग्रेस की हो, कहीं ना कहीं वो अपने चेतों को ही एडजस्ट करते हैं। अभी आपने ये मुद्दा उठा लिया है तो इस पर एक बात करना चाहूँगा। अभी जो 38 मेंबर बनाए हैं, मुझे नहीं लगता 4 या 5 साथियों को छोड़ के किसी को यह भी पता हो कि मूवमेंट चली कब थी, किस किस पड़ाव पे आई, कितने दिन कहाँ धरना दिया, कितनी बार हम प्राइम मिनिस्टर को मिले, कितनी बार हम लोग सीएम को मिले, कितनी बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिले, किसी को नहीं पता। क्योंकि उस समय वही लोग हैं जो विरोधी थे कि कमेटी नहीं बननी चाहिए, सिख जो कौम है वो 2 फड़ हो जाएगी, ये हो जाए वो हो जाएगा। आज जब वो उसकी बात आई तो सारे तैयार हो गए। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे कमेटी बन गई, इसको लीगल शेप मिल गई, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ एक्सेप्ट हो गया, तो ये चीज़ तो बन गई। ये तो हेर फेर चलेगा, कभी किसी को सेवा मिलेगी, कभी किसी को सेवा मिलेगी। जो कमेटियाँ बनी हैं अब वो देखते हैं कि उनका जो टेन्योर है 1.5 साल का, 1.5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। इसमें क्या होगा, पूरे हरियाणा की वार्डबंदी होगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, जो फिर इलेक्ट होके आएंगे वो दोबारा इस कमेटी को बनाएंगे। अभी तो सरकार ने एक रफ कमेटी बनाई है। अब ये देखते हैं 1.5 साल में कितना अखलाक और कितना आपस में ये कोऑपरेशन करके पूरी कौम को साथ लेके चलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। कोई बात
कमेटी के अंदर जो है कमेटी के मेंबर ही आपस की काट करने में लगे हो रहते हैं कि अभी पीछे कुछ दिन पहले देखा था कि गुरुद्वारा सिंह सभा में गोलक खोलने का एक मामला सामने आया था, तो आपस में ही वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए थे। इस चीज़ को आप गुरुद्वारा सिंह सभा, आप नगरीगढ़ हिसार की बात कर रहे हैं? आप शायद उसके बाद आए हैं, मेरी आपसे मुलाकात नहीं है। 2015 से लेकर 2017 तक सेवा मेरे पास ही थी। मैं उस गुरुद्वारे का प्रमुख सेवादार था और मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है अपने आप में, और मालिक की बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने मेरे हाथ से, मतलब मैं यह वर्ड मेरा यूज़ कर रहा हूँ पर्टिकुलर, क्योंकि कोई भी काम होता है, किसी भी टीम का जो कैप्टन है ना, हार भी उसी को बनते हैं और पत्थर भी उसी को लगते हैं। ये बात मानने की है, जो कि मैंने अकेले कुछ नहीं किया, पूरी टीम है, कई साथी तो साथ बैठे ही हैं जिन्होंने दिन रात एक किए वहाँ पे। इतने काम हुए मालिक के दिया की संगत कहती है, मैं नहीं कहूँगा, आप अपने साथ संगत से पूछना। लेकिन क्या होता है, एक कंसेंसस होता है, कभी भी किसी बात पे कॉन्ट्राडिक्शन हो या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ना, तो हमें टेबल पे बैठना चाहिए। गुरबाणी भी कहती है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। मतलब कभी भी आपको कोई दुविधा है किसी मैटर को लेके, तो बैठ के आप डिस्कस करें। आप इसको मोबाइल फ़ोन कह रहे हो, मैं इसको सेल फ़ोन कह रहा हूँ, या तो आप मुझे सेटिस्फाई कर दो या मैं आपको सेटिस्फाई कर दूँ, प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन अगर आप टेबल पे ही नहीं बैठ के मुझे समझाओगे भी मैं मोबाइल कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, आप सेल फोन कह रहे हो, आप भी ठीक कह रहे हो, तो बात कैसे बनेगी? सिंपल बात यही मैटर है और कोई मैटर नहीं है। संगत एक पहले भी थी, संगत आज भी एक है। सिर्फ हम सोचें कि भी अपनी चौधरें या जिनको प्रधानगियाँ चाहिए उन्हीं का ये मैटर है। दूसरी बात, जहाँ तक धार्मिक की बात है, चाहे गुरुद्वारा, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, संगत से बढ़ के कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती, संगत से बढ़ के कोई पुलिस थाना नहीं होता। वहाँ जाने से क्यों घबराते हो? मेरे सामने की बार ये बात आई तो मैंने उनको ये कहा, मैं संगत को इकट्ठा करो ना यार। आपको लगता है भी शंटी ने एज ए प्रधान ये करा वो करा, आपसे संगत नहीं आती बुलाने, मैं अरदास करूँगा, मैं हाथ जोड़ूंगा संगत के, 1000, 2000, 5000 जितनी संगत जुड़ी है मैं बुलाता हूँ, वहाँ बैठ के बात करो, मैं जवाब दूंगा। उस लेवल पे नहीं आए तो उसका क्या कर सकते हैं? कोई कोर्ट कचहरी जाएगा तो जाओ, ये कानून सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो आरोप प्रत्यारोप की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आप आउट ऑफ लाइन जा रहे हो तो कोई ना कोई उस पर ब्रेक लगाएगा ना। आपके पत्रकार साथी हैं हरपाल सिंह जी, मेरे ख्याल तो इन्होंने उस टाइम आरोप प्रत्यारोप नहीं था, इन्होंने उस टाइम स्टैंड लिया था कि ये काम आप आउट ऑफ लाइन पे जाके कर रहे हो, संगत को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे, बात इतनी थी। अभी आपने बोला कि कहीं ना कहीं राजनीति धर्म के ऊपर हावी हो जाती है। पिछले काफी समय से जो है इलेक्शन की डेट आती है गुरुद्वारा सिंह सभा की, लेकिन चंडीगढ़ से स्टे ले लिया जाता है और इलेक्शन नहीं होने दिया जाता, मतलब इसको लटकाया जाता है, डिले पे डिले किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों ठीक है? ये एक डिपार्टमेंट होता है GM इंडस्ट्रीज़, जो इसको रेगुलेट करता है सभी धार्मिक संस्थाओं को। जब ये पहली बार वहाँ मुद्दा गया था तो मैं भी गया था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी वहाँ पे, बोले जिनका पब्लिक बेस नहीं होता ना वही इस दफ्तर में आते हैं। ये सरकार के एक जिम्मेवार अफसर की आपको मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो मौके पे थे। बोले हमारे यहाँ तो वो बंदे चल के आते हैं फाइलें लेके जिनका पब्लिक बेस नहीं होता। अभी मैंने आपको बात कही ना, पब्लिक में आओ ना, संगत में आओ, दिक्कत कहाँ है? तो ये उसी का कारण है, कागजों का खेल चल रहा है। वो चाहते नहीं इलेक्शन हो, वो चाहते नहीं संगत के बीच में हो, हम ये चाहते हैं इलेक्शन कराओ या संगत के बीच में हो, बात इतनी है। जबीर जी, जिंदा साहब ने पुराने मेंबरों को देखते हुए नई SGPC जो हरियाणा कमेटी बनी उसमें इस्तीफा दे दिया था और दादू वाल्मीकि से काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे, और ये अब सारी कमेटी में वापस शामिल हो गए हैं। क्या कमेटी के अंदर वापस समझौता हो गया और सही ढंग से चलेगी ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, स्टैंड कोई भी लो ना, वो स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपने कोई गलत फैसला भी ले लिया ना, उसमें इतने एफर्ट्स पुट कर दो कि वो गलत फैसला सही में कन्वर्ट हो जाए। वो मूड स्विंग, जिसको एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, मूड स्विंग। उस टाइम उनको लगा नहीं मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मैं पब्लिक के उसमें हाईलाइट हो जाऊंगा। हाईलाइट हुए भी, आप लोगों ने नेशनल लेवल पे खबर उठाई, आप लोगों ने स्टेट लेवल पे खबर उठाई, फिर जब बाद में आई तो वापस वहीं चले गए। गलत को गलत कहना सीखो, या तो गलत नहीं है आप एक्सेप्ट करो। अभी सरकार ने जो कमेटी बनाई है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, सरकार का होता है सिस्टम गलत, कोई गलत नहीं है, वो भी सिखवाई है, लेकिन वो साबित करें कि हमारे अंदर कैलिबर ज़्यादा है आप लोगों से इस कमेटी को चलाने का, तब तो कोई स्वाद वाली बात है। सिर्फ आप एक पोस्ट ले लें, काम कुछ ना करें, उसका क्या फ़ायदा है? बात तो यही है। जो आदमी इस कमेटी को बनाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे थे, उनका दर्द अब कहाँ खड़ा है जिनको पीछे कर दिया गया है? देखो, धार्मिक खेल तो खेल ही कहूँगा मैं अब इसमें, क्योंकि इसमें राजनीति हावी हो गई है। अगर इसमें सिंपल बात होती ना, बल्कि अभी दीदार सिंह नलवी जी पीछे आए हुए थे सिरसा, पिछले हफ्ते की मैंने खबर पड़ी थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि कई बंदे तो उसमें ऐसे हैं जिन्होंने अमृत भी नहीं छक रखा, जिनको गुरबाणी का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको सियासी तौर पे बनाया गया। होता क्या है, सरकार ने अगर पूरी स्टेट में थोड़ा सा शोर आ रहा है यार, डिस्टर्ब
होता क्या है, जो सरकार ने जो बंदे बनाने होते हैं, सपोज करो 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों से उन्होंने नॉमिनेट करना है मेंबर, तो उस ज़िले का जो विधायक है, जो मंत्री है, उसको कहेंगे यार अपना बंदा दो कोई सिख चेहरा, तो वो कौन देगा? जो उनके साथ पॉलिटिकली एक्टिव है, धार्मिक तौर पे वो एक्टिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बंदे को देना, वो नाम उन्होंने दिया, नाम फाइनल हो गया। दिस इज़ अ गेम, बात ये है। लेकिन वो अपने को साबित करें, चलो मालिक ने उनको एक मौका दिया सेवा करने का कौम की, वो साबित करेंगे हम इस काम को बेटर चला सकते हैं, तब तो स्वाद वाली बात है ना। हमें तो तब भी याद है, हम लोग जब संघर्ष किया था, हमारे साथ जितने साथी थे, मेरे ख्याल से 1-2 साथी की तो डेथ भी हो गई है, 1-2 की ज़्यादा भी होगी। मिट्टी की ट्रॉली भरना काम करते थे वो, जिस दिन वो आते थे कहते थे यार आज दिहाड़ी हमारी ख़राब होगी, अब रात को जाके काम करेंगे। ऐसे ऐसे साथियों ने संघर्ष किया है, उनका कहीं नामो निशानी नहीं है। तो ये चीज़ें तो हरपाल जी चलेंगी, आप इसको रोक नहीं सकते, सरकार के हाथ में। अब आगे क्या नया कदम उठाने जा रहे हैं कमेटी को लेकर आप? जब तक इलेक्शन नहीं होते कोई बेसलेस बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो इलेक्शन होंगे, जिसको दोबारा हरियाणा की संगत चाहेगी उनको इलेक्ट करेगी, उसके बाद कमेटी बनेगी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हरियाणा की कमेटी हरियाणा में बन गई, ये बड़ी बात है। मतलब इसके लिए पंजाब में डिपेंडेंट नहीं है, अभी गुरुद्वारों का चार्ज नहीं मिला है, वो चलो कोशिश की जाएगी भी गुरुद्वारों का चार्ज जो है जथेदार ही मिल के दें, ताकि कौम में एकता बनी रहे। राजनीतिक रूप में तैयारी कर रहे हैं? राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हो आप जी। पिछले बार चले गए, अभी आगे राजनीतिक पारी कहाँ खेलने का इरादा है? जहाँ है वहीं खेलेंगे। खिलवानी आप भाइयों ने या पब्लिक ने खिलानी है, लेकिन जहाँ है वहीं है। क्योंकि मुझे याद है राजेश्वर भाई ने कई बार वो टोका था कोठी वाले एपिसोड को लेके, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, जहाँ थे वहीं है और वहीं रहेंगे, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ठीक है, देखो जो साथी जुड़े हुए हैं पिछले 15-20 साल से, आप सबका सहयोग रहा है, मैं नहीं कहूँगा आज पहली बार आप मिले हैं, कुछ साथी नए आए हैं वो अलग बात है, नई जनरेशन के, लेकिन पिछले 15-20 साल से मुझे हिसार के मीडिया का जितना प्यार मिला ना, मैं तो ये कर्जा नहीं उतार सकता, क्योंकि सबसे इमोशनल लेवल पे अपनी बॉन्डिंग है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपा ने बुलाया आपा मिल लिए। जितने भाई बैठे हैं रात को 1 बजे आवाज़ मारते तो हाजिर होते हैं। तो बेनीवाल साहब की उससे बड़ा वैलिड सा है। देखो मालिक करे कुछ ना कुछ तो मेहनत खराब नहीं जाती है, ये कन्फर्म है। अगर आपने ईमानदारी से समाज के लिए कुछ किया ना, तो समाज उसको खराब नहीं जाने देगा, टाइम लग सकता है। और ये तो हमारी बीजेपी पार्टी है, आपको पता ही है, जितना संयम रखोगे उतना आगे जाओगे। तो मेरे साहब आप भी हरियाणा कमेटी के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आने वाले? नहीं, मेरा कोई विज़न नहीं है कमेटी में इलेक्शन को लेके। हाँ, जो हमने संघर्ष किया है उस टाइम, जो अगर कोई हमसे अप्रोच करेगा अभी उस टाइम क्या क्या था, क्या चीज़ें, क्या हमारा विज़न था, वो अपन जरूर शेयर करेंगे कौम की सेवा के लिए। इलेक्शन लड़ने का हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी का अपना कोई भी विचार नहीं है दूर दूर तक। कोई नया चेहरा सामने लाने की कोई तैयारी हो रही हो? देखते हैं, अभी तो जब तक अनाउंस नहीं होता वार्ड में कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब कौम की अगर सेवा करेंगे तो कोई ना कुछ तो करेंगे ही। कब से शुरू हो रहा है सर ये 1.5 साल का टाइम दिया जी सरकार ने। 1.5 साल के अंदर वार्डबंदी होगी, फिर वार्ड उनको डिमार्क करेंगे, उसके बाद फिर ये जब वार्डबंदी होगी, वोटर लिस्ट बनेगी, उसके बाद इलेक्शन होगी। यानी 1.5 साल बाद इलेक्शन 18 महीने के अंदर अंदर, जो इस संविधान कहता है। बाकी तो सरकार के हाथ में 18 महीने के, जो 180 महीने करते, मतलब एक्सटेंडेबल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। 18 महीने का आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश है कि 18 महीने के अंदर अनाउंस हो जाए। आपने भी बीजेपी सरकार ज्वाइन की और आपके साथ सरकार के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए थे और उम्मीद की जाती साथ में आपका नाम भी आएगा, आपका नाम किस तरह रहेगा? मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी, सरकार तो बाद में बनी है। बीजेपी सरकार ज्वाइन नहीं करी, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी। यहाँ एक थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इस फ़र्क में बहुत बड़ी बात आ जाती है। बेनीवाल साहब भी बात करने चूकते नहीं है। देखो उस टाइम की बात अगर करें 2014 की, तो जितनी मेहनत कर सकते थे तन मन धन से पार्टी की सेवा करी है, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जब भी ज्वाइनिंग हुई तब भी एक ही बात आई थी कि अगर राष्ट्रीयता की बात करते हैं, नेशनलिटी की बात करते हैं, तो जो भावना भारतीय जनता पार्टी में है बाकी पार्टीज़ में नहीं है। इस बात में तो मेरे ख्याल से आप सब भी सहमत होंगे। लेकिन ठीक है, बड़ा परिवार है और परिवार और बड़ा हो गया है। कई बार बंदा सोचता है यार मैं क्यों, बाकी भी तो परिवार है। अगर हम एक परिवार में 8 आदमी हैं, एक पर ड्यूटी मिल गई, 7 को नहीं मिली तो नाराज़ क्यों, किस बात का? कोई नहीं, आप अपना काम करते रहो, परिवार को ठीक लगे, परिवार के मुखिया ठीक लगे, कहीं ना कहीं आपको ड्यूटी दे देंगे, जो ड्यूटी मिली सो करो, परिवार तो जब भी आगे बढ़ेगा। तो इस करके ऐसी कोई बात नहीं है जो आप मेरे वर्ड्स कहलवाना चाह रहे हो मुँह से, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है, आप बेफिक्र रहे हैं। ये सिर्फ जस्ट एक गेट टुगेदर और एक लंच का मन था। मैं वही मीडिया भाई से बहुत टाइम हो गया, तो चलो भाई फेसबुक तो मिलते रहते हैं, कि वो रूबरू होने का ये बात। ठीक है, तो बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सबसे आज जोड़े रिक्वेस्ट है, कृपया लंच लेके जाए।